बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मदीहान मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं एक बड़ी मज़हबी सियासी जमात के साहबजादे के बारे में। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी जिसमें रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने 5000 लोगों को भर्ती किया है और ये भर्ती जो है ये भर्ती के 10 से 15 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। ये जो अरबों रुपए की करप्शन का मामला है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाकर पहुँच रहा है और क्या किया जाएगा अब इस मज़हबी सियासी जमात के रहनुमा के साहबजादे के लिए, क्या वाकई इनका एहतसाब भी होगा। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उन सब के साथ अलाइंस किया जाए। एक अलाइंस करने के बाद बाकायदा हिकमत अमली बनाई जाए और उस हिकमत अमली के ज़रिए हुकूमत से बात की जाए। तो खान साहब ने फवाद चौधरी साहब को चुप करा दिया। वो कहते हैं कि नहीं, ना तो कोई ऐसा अलाइंस बनेगा और ना ही ऐसी किसी हिकमत अमली के तहत हुकूमत से बात की जाएगी। खान साहब ने जी अपने एक्स पर एक अरसे बाद उन्होंने पैगाम दिया है, ट्वीट किया है और इस ट्वीट में तमाम तरह अमूर का उन्होंने खुल करके अक्कासी की है, महाजों पर उन्होंने बात की है, जायज़ा लिया है और ख़ास तौर पर लीडरशिप जो है उसको इंस्ट्रक्शन दी है। इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। गरीदा फारूकी साहिबा जी, उन्होंने वो कहती हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों कहा जा रहा है गरीदा फारूकी की जानिब से, और इस नामुमकिन इमरान खान की रिहाई को कहा जाना, उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उनकी ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है। तमाम तर सूरत हाल जो है क्या किस तरफ जारी है, क्या बातें हो रही हैं, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, तो आप मेरे साथ ही। नाज़रीन ग्रामी, व्लॉग में सबसे पहले तो हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के जो साहबजादे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्टोरी है। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी के मुताबिक इसमें मेंशन किया गया है, स्टोरी में इस करप्शन को बेनकाब किया गया है, लिखा गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो साहबजादा है, ये साहबजादा मौलाना फजल रहमान का, इसने 5000 लोगों को भर्ती किया है और ये जो 5000 लोग भर्ती किए गए हैं, फ़ी बंदा फ़ी भर्ती जो है ये कम अज़ कम इस स्टोरी में जो रिपोर्ट किया गया है वो 10 से 15 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। 10 से 15 लाख रुपए वसूल करना, फिर इसको आप मल्टीपल करें 5000 के साथ, तो ये कोई ये लाखों की, ये कोई करोड़ों की करप्शन नहीं, बल्कि ये खाता जो है ये बहुत लंबा चौड़ा खाता है और ये अरबों रुपए की करप्शन बनती है। कोई 1 अरब 2 अरब 5 अरब नहीं, ये कोई 50 से 55 अरब रुपए की करप्शन बनती है, जो कि मौलाना फजल रहमान एक सियासी जमात का जो रहनुमा है, उस रहनुमा के एक साहबजादी की स्टोरी के अंदर करप्शन बेनकाब हुई है कि ये जो अरबों रुपए की करप्शन है वो की गई है। तो आप खुद ही सोचिए, जो नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पर जो मौरूसियत, जो सियासतदान हम पर मुसल्लत होते हैं, हम पर बिठा दिए जाते हैं, उनकी करप्शन के खाते कितने लंबे चौड़े होंगे। पाकिस्तान को लूट करके खाने वाले, पाकिस्तान को खा गए हैं, पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा है, जिनके बैरून मुल्क असासे हैं, बैरून मुल्क जायदादें हैं, वो अगर खाते खोले जाएं तो वो कितने खाते होंगे कि उनकी शायद गिनती भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और ये एक मज़हबी सियासी जमात का जो रहनुमा मौलाना फजल रहमान, उसके साहबजादा, उनके साहबजादी की एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें जो करप्शन है वो अरबों रुपए की करप्शन है। 12 ये इस वजह से ये वही मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आपको याद होगा अभी हालिया जिन्होंने कि कौमी असम्बली में जो बिल पास होने जा रहा था, कम उम्री की जो शादियां हैं, उस बिल की उन्होंने मुखालफत की थी। ना सिर्फ बल्कि उन्होंने हुकूमत को ये धमकी लगाई थी, उन्होंने रियासत को धमकी लगाई थी कि मैं सड़कों पर निकलूँगा और वो मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मैं एहतजाज करूँगा। बाकायदा इस बिल की उन्होंने मुखालफत की थी, ना सिर्फ बल्कि एक टफ टाइम भी दिया था उन्होंने कहा था कि आप बिल पास करके दिखाएँ। ये जो कम उम्री की बच्चियाँ जो शादियाँ होती हैं, जो कि हमारे मुल्क में आप चले जाएं, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, आप जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं, आप सिंध के जितने भी अजला हैं वहाँ पर चले जाएं, तो ये जो कम उम्री की शादियाँ हैं जिस तरह से की जाती हैं, जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं उनके साथ बच्चियाँ, उनको बेच दिया जाता है। और फिर जो केसेस होते हैं, जिस तरह से फिर जच्चा और बच्चा की सेहत होती है, सेहत के जो इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं, बेसिकली एक क्राइम है एक। और ये जो क्राइम है ये पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था और इसको रोकने के लिए एक बिल जो है वो पास होना था। और इस बिल की मुखालफत को लेकर के मौलाना फजल रहमान ने तड़ी लगाई थी कि वो इस बिल को के मुखालफत करते हैं, जो कि एक मज़हबी सियासी जमात का रहनुमा है वो। और ना तो दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना दुनिया का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है, इंसानियत को देखते हुए कि आप छोटी सी उम्र की जो लड़कियाँ हैं उनकी शादी कर देते हैं बड़ी उम्र के अफराद के साथ, कुछ पैसों के उनको बेच दिया जाता है। और ये एक ट्रेंड भी है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आज जो हमारे
ہمارے اپنے پاکستان کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایسا ہوتا ہے. تو بل پاس ہونے جا رہا تھا اور اس بل کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت کی تھی, اور اس کے باوجود یہ بل جو ہے یہ منظور ہو چکا ہے, اور اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی آصف علی زرداری کو جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے ابھی یہ جو بل پاس کیا ہے, اس بل میں صدر مملکت نے جو کم عمری کی شادی کی جس کی مخالفت کی گئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, دستخط کر دیے ہیں باقاعدہ طور پر. اب اس قانون کے مطابق جو نکاح خواہ ہے اگر یہ کم عمر لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کرتا ہے جن کی عمریں 18 سال سے کم عمر ہوں گے جو, تو ایسے جو مولوی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی, اس مولوی کو سزا دی جائے گی. مولوی صاحب جو ہیں وہ 1 سال کے لیے جیل میں بند ہوں گے, قید مشقت ہوگی ان کو, 1 لاکھ روپیہ ان کو جرمانہ کیا جائے گا, اور جو شادی کروانے والا ہے اس کو بھی قید مشقت ہوگی, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ کم عمر نابالغ کی جو اس میں تعین کیا گیا ہے وہ 18 سال سے کم عمر لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, ان کو نابالغ تصور کیا جائے گا اگر ان کی شادی ہوتی ہے. یہ بل پاس ہو چکا ہے اور بڑی اچھی بات ہے یہ بل پاس ہونا. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین گرامی, قید مشقت جو ہے جو شادی کرانے والا ہے اس کو 3 سال کے لیے جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا. بہرحال یہ کرپشن جو ثابت ہوئی ہے, اب دیکھتے ہیں اس میں ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں, ہمارا سسٹم, ہمارا نظام کیا کرتا ہے, ریاست کیا کرتی ہے, اب کیا کیا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کے لیے. سٹوری تو رپورٹ ہو چکی ہے. بہرحال ناظرین گرامی, خبر یہ بھی ہے, عمران خان صاحب نے اپنے ابھی ٹویٹر پیغام پر جو ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ میں انہوں نے تمام تر محاذوں پر نہ صرف کہ ایک عرصے بعد عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ سامنے آئی ہے, اور جس میں کہ انہوں نے تمام تر محاذوں پر کھل کر کے بات کی ہے, اور تمام تر صورتحال کا انہوں نے کچھ پوائنٹس میں احاطہ کیا ہے. انتہائی اہم نوعیت کے پوائنٹس ہیں, اور اس میں وہ جو کہا جا رہا تھا نا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو وابیلا مچایا جا رہا ہے, اور جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے مذاکرات کے حوالے سے, عمران خان صاحب کی پیش رفت کے حوالے سے عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں عمران خان نے تمام تر امور کا کھل کر کے نہ صرف انہوں نے تمام تر محاذوں پر بات کی ہے بلکہ انہوں نے کڑی کچھ ہدایات جو ہیں اپنی لیڈرشپ کو بھی دی ہیں. تو ناظرین, فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے ایک سجیشن دی تھی عمران خان صاحب کو ان کی رہائی کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ہمیں ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہیے. یہ جو گرینڈ الائنس بنے گا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی گرینڈ الائنس میں اس پہ ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. اور یہ گرینڈ الائنس بنانے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پھر ایک خاص حکمت عملی بنائی جائے گی, اور اس حکمت عملی کے ذریعے حکومت سے بات کی جائے گی. لیکن خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کوئی اس طرح کی کوئی حکمت عملی نہ تو بنیں گی اور نہ ہی حکومت سے بات ہوگی. تو عمران خان صاحب نے جو ٹویٹر پر اپنے پیغام دیا ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں اور 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا ہے سب سے پہلے, جس میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ظلم کو تحفظ دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, عدلیہ کے ججز کو اب انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا, ورنہ تاریخ انہیں جسٹس منیر جیسے متنازع جج کے طور پر یاد رکھے گی اور ان کو جانا جائے گا. اپنے ایکس پر اس پیغام میں عمران خان صاحب نے بنیادی انسانی حقوق کی بھی بات کی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق, خواتین سے بدسلوکی اور قانون کی پامالی پر انہوں نے بات کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو خاص طور پہ عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دیے ہیں, ہدایات دی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو خط لکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب, تاکہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی, خواتین سے بدسلوکی, 26ویں آئینی ترمیم اور کرنل کی سطح کے جو افراد ہیں ان کی طرف سے توہین عدالت پر فوری طور پر نوٹس لیا جائے. اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو خط لکھنے کا ان کی طرف سے کہا گیا ہے. پھر خان صاحب نے شفاف انتخابات اور ووٹ کے تحفظ کی تلقین کی ہے. شریف خاندان کو بار بار NRO دینے اور موجودہ الیکشن چوری کے ذریعے مسلط کیا گیا ہم پر, اور سمڑیال الیکشنز کے بارے میں انہوں نے کارکنان کو سخت انسٹرکشنز دیے ہیں کہ سمڑیال میں ہونے والے انتخابات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, سپورٹرز کارکنان. اور ان الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ فارم 45 آپ حاصل کریں, اور جب تک گنتی مکمل نہیں ہو جاتی ہے فارم 47 کی کڑی حفاظت کی جائے, فارم 47 تک نگرانی کی جائے اس تمام تر الیکشن کی. پارٹی کی تنظیم سازی اور اتحاد, اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے. اور وہی بات عالیہ حمزہ صاحبہ, جن کو کہ ایک اہم ٹاسک عمران خان نے بہت پہلے دے دیا تھا,
पंजाब के अंदर आलिया हमजा और चारों रीजन्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, कोई कन्वीनियर ना हो, तमाम अफराद बराबरी की बुनियाद पर ताकि काम कर सकें। सोशल मीडिया कारकुनान को भी खान साहब ने जी पैगाम दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सिर्फ मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं उन पर अपना फोकस रखें, उनके हवाले से बात करें, और बाहमी जो तनकीद है, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो इससे इज्तनाब करें। अभी मौजूदा सूरत हाल में क़यादत को कुर्बानी और ज़िम्मेदारी का पैगाम, जो अहदेदार सरगर्म नहीं है। खान साहब ने अगेन कहा है, बड़े सख्त अल्फाज में इमरान खान साहब ने कहा है कि जो पार्टी में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत सामने आई हैं। ख़बर ये भी है, गरीदा फारूकी साहबा की मैं पढ़ी थी ट्वीट, उन्होंने कहा जी, वो कहती हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो नामुमकिन है, इमरान खान साहब रिहा नहीं हो रहे। तो गरीदा फारूकी साहबा, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इमरान खान आज नहीं तो कल रिहा तो होंगे, और ये आप भी देखेंगी। और ये जिनकी सरपरस्ती, जिनके आशीर्वाद से आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं, आप उनको जाता हुआ भी देखेंगे, और बहुत जल्द ऐसा होगा। तो अभी जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट कब तक इमरान खान से बात नहीं करेगी, आज नहीं तो कल। इस मौजूदा सिस्टम, इस मौजूदा सेटअप, इस मौजूदा निज़ाम के साथ इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चल पाएगी। और अभी फैसल बाबड़ा साहब के ज़रिए कहीं ना कहीं ये बात जो है ये पहुंचा भी दी गई है कि नहीं चलेगा ये मौजूदा निज़ाम, ये मौजूदा सेटअप। इस्टेब्लिशमेंट बात करेगी इमरान खान साहब के साथ, कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकलेगा, कोई ना कोई ऐसी जो है वो आपस में, इसको डील तो नहीं कहेंगे, बातचीत ज़रूर होगी और मुज़ाकरात होंगे, बात होगी, कुछ उधर से शराइत होंगी, कुछ इधर से होंगी, लेकिन रास्ता ज़रूर निकलेगा। एक दरमियानी रास्ते इमरान खान साहब जो है रिहा होंगे। तो ये पता नहीं गरीदा फारूकी साहब को क्या सूझा, उन्होंने कहा कि चलो काफ़ी अरसे से उनकी तरफ भी फोकस जो है वो आवाम का बहुत कम है, तो अब उनको भी ट्रोल किया जाए। ज़ाहिर है उनकी ट्वीट के बाद उनको ट्रोल तो किया जा रहा है, और अच्छा खासा उनकी ट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। वो कहती हैं कि इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। तो ये तमाम तर सूरत हाल, अब रिहाई खान साहब की, ये सब बेकार बातें हैं कि रिहाई नहीं होगी, या फिर इमरान खान हमेशा के लिए तो जेल में नहीं रहेंगे। और ये बड़े बड़े जो है तुर्रम खान जो कि बार बार एनआरओ लेते हैं, जैसे इमरान खान साहब ने भी कहा, और डील करते हैं और आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर सज़ाएँ भी होती हैं, फिर ये सब होता है। तो इमरान खान जो है वो अगर अभी भी जेल में बैठा हुआ है तो सिर्फ अपने असूलों की वजह से, अपनी आवाम की वजह से अब बैठा हुआ है। वो कोई डील नहीं करना चाहता है इमरान खान। अगर वो भी नवाज़ शरीफ साहब की तरह, शहबाज शरीफ साहब की तरह, या फिर बाकियों की तरह वो डील कर लेते, एनआरओ ले लेते, तो वो कब के बाहर होते। लेकिन इमरान खान अगर जेल में है तो वो किसी वजह से है, और जेल में वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेंगे, रिहा होंगे, और उनकी रिहाई मुमकिन है। तो ये थे तमाम तर सूरत हाल। ब्लॉग से इजाज़त दीजिए, आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।